नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम जब सत्य डोलता है, अशोक वानखड़े बोलता है। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं, कल सोमवार सप्ताह का पहला दिन था लेकिन मैं कार्यक्रम नहीं कर पाया। मैं नासिक में किसी व्याख्यानमाला में व्याख्यान देने गया था। उसके बाद दिन भर अ, नासिक में इतने कार्यक्रम आयोजित हुए थे कि हर जगह जाते जाते मैं रात को 8-9 बजे फ्री हुआ। उसके बाद एक डिनर में जाना पड़ा, वो भी एक आयोजित कार्यक्रम था और मैं कार्यक्रम नहीं कर पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन आज सत्य कहाँ डोला। एक हमारे देश में कैंपेन चलती है, जब किसी का झूठ पकड़ा जाता है तो वो दूसरों को झूठ कहलाना शुरू कर देता है। किसी का भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तो वो दूसरे को भ्रष्ट कहना शुरू कर देता है। किसी का व्यभिचार पकड़ा जाता है तो दूसरे का व्यभिचार बताना शुरू कर देता है। लेकिन जब किसी का कोई अच्छा काम की लोग सराहना करते हैं, तब वो अपने आप को महिमा मंडित करता है, दूसरे का सदाचार या दूसरे ने किए हुए काम की कभी व्याख्या नहीं करता। ये मनुष्य स्वभाव है और हमारे राजनीतिज्ञों में ये कूट कूट के भरा है। सावरकर के माफी मांगने पे एक इशू उठा। भारतीय जनता पार्टी के कई लोग डिफेंड करने के लिए उतर पड़े। सावरकर जी का आजादी की लड़ाई में जो योगदान था वो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने माफी मांगी। वो डॉक्यूमेंट है, वो कागज है। एक बार नहीं मांगी, उन्होंने 3-4 बार मांगी। उनके लिए उनके भाई ने मांगी, उनके लिए उनकी पत्नी ने मांगी और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है, इसके प्रूफ है, ये सामने है, आर्काइव में है। इसमें कोई भी सत्यापन कर सकता है जाकर। लेकिन उन्होंने माफी मांगने से उनकी जो स्ट्रगल हुई देश की आजादी के लिए, जो उन्होंने कुछ भोगा होगा, वो भी कम नहीं हुआ, ये मैं मानता हूं। लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। सरकार के पेंशन पे वो नहीं थे। सरकार के आवास, सरकार द्वारा अलॉटेड आवास रत्नागिरी में उनका नहीं था। वो अपने जगह सही है। लेकिन सत्ता पक्ष ने जब ये तय कर लिया कि उन्हें सावरकर जी के माफी मांगने को नकारना है, तो सुधांशु द्विवेदी जो सांसद भी है, अब तो बड़े स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक वक्तव्य किया था कि तब एक फॉर्मेट इजाद हुआ था और उस फॉर्मेट के तहत सभी ने ऐसी माफी मांगी थी। पूरा रिसर्च करने के बाद 60 से 70 हजार कैदी काले पानी की शिक्षा भोग चुके हैं उस टेन्योर में। उनमें से एक ने भी माफी नहीं मांगी। सिर्फ एक ही फॉर्मेट, एक ही शब्द, एक ही भाषा, वो सिर्फ सावरकर जी की थी। बाकी लोगों ने मृत्यु पसंद किया। कई लोग मर गए, आत्महत्याएं हुई। हजारों की तादाद में लोग काला पानी से वापस नहीं आए। लेकिन माफीनामा कहीं नहीं हुआ। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने मांगी करके ऐसा आरोप लगाया। उसके बाद भी कि शरद ने छत्रपति शिवाजी को भी माफीवीर घोषित किया, ताकि सावरकर जी का जो गलतियां हुई है, या सावरकर जी के जो आरोप है, वो ढके। लेकिन अब एक नया नाम सामने आया जिन्होंने माफी मांगी, और ये सूचना इस देश को हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री साहब ने दी। लोकमत नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। उसमें आदरणीय देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी ये गए, और ये कल की 3 तारीख की खबर है। उन्होंने वहां एक बात कही कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता, एक स्टेट्समैन करके देश जिनको देखता है, उन जवाहरलाल नेहरू जी ने नाभा जेल में छूटने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी थी। एक नई सच्चाई सामने लाने का प्रयास उन्होंने किया। सूचना प्रसारण मंत्री है तो प्रसारित वो सत्य करेंगे, असत्य नहीं करेंगे, इतना कम से कम विश्वास इस देश की जनता को, इस सरकार पे है, होना भी चाहिए। क्योंकि आप शपथ लेकर मंत्री बनते हैं तो गलत सूचना तो देंगे नहीं, और सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री तो नहीं देंगे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पे जिन्होंने बहुत रिसर्च किया, ऐसे कई लोगों से बात हो गई। हमारे बड़े भाई समान, जो जिन्हें मैं पत्रकारिता में रोल मॉडल भी मानता हूं,
सुरेश भटेरा जी, जो मराठी पत्रकारिता में संपादक भी रहे हैं, ब्यूरो चीफ भी रहे हैं, करीब करीब 20 साल उन्होंने दिल्ली में वास्तव्य में किया। और वो ऐसे पत्रकार जाने जाते हैं, ना कहीं से दोस्ती ना कहीं से बैर, जो सच्चाई वो सामने लाने की। उन्होंने बहुत रिसर्च किया, उनकी बहुत सारी किताबें हैं जो 3-3 4-4 एडिशन लगातार बन के बिक रही है। उनसे चर्चा करने के बाद जो सत्य सामने आया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। और हमारे सूचना प्रसारण मंत्री कितने असत्य बोलते हैं इसको भी रेखांकित करता है। नाभा जेल की कहानी कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1921 से लेकर 1945 तक 9 बार जेल गए। कुल जेल में जो रहे हैं वो 3,259 दिन वो जेल में रहे, करीब करीब 9 साल होते हैं। 21 से 45 के बीच में आप देख लीजिए, इन 25 साल 24 सालों में 9 साल वो आदमी जेल में काट चुका है। 30% अपने जीवन का वो हिस्सा सलाखों के पीछे थे। लेकिन 9 साल काटने के बाद वो माफी मांग सकते हैं, मैं अभी इस पे नहीं आया हूं। नाभा जेल की जिस जिक्र किया, इसके पहले सुधांशु द्विवेदी ने भी TV9 भारतवर्ष में इसका जिक्र किया था। मैं वहां बैठा था, लेकिन मैं उस पर कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मेरे पास ना कुछ रिसर्च था, ना मैंने कभी सोचा था कि एकदम ऐसे भी आरोप किसी पे लग सकते हैं। इसलिए वहां चुप रहने का पाप मैंने भी किया। लेकिन जब सूचना प्रसारण मंत्री बड़े मंच पे जब ये बात कहें तो मुझे लगा कि मुझे उन लोगों से भी बात करनी होगी जो वाकई उस पीरियड में रिसर्च कर चुके हैं, उस पीरियड में जो पूरा आजादी का आंदोलन था इसको अच्छी तरह से लिख चुके हैं। तो ये नाभा है क्या? नाभा जेल क्या है? नाभा पंजाब की एक रियासत थी। पटियाला और पंजाब की रियासत में, मुझे पंजाब की इन दो रियासतों में, नाभा और पटियाला में भयानक झगड़े होते थे। पटियाला जी के महाराज के शायद अंग्रेजों से अच्छे संबंध होंगे। नाभा के महाराज अंग्रेजों को भी कुछ नहीं मानते थे। अंग्रेजों ने उन्हें सिंहासन से उतार दिया और वहां एक प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया, एक अंग्रेज को। अपने राजा को गद्दी से उतारते देख वहां के जनता ने विद्रोह का बुगुल फूंका, लोग रास्ते पे आ गए। उनको रोकने के लिए, उनको दमन उनका करने के लिए जैतेरे गांव में जो अखंड पाठ चल रहा था उसको एडमिनिस्ट्रेटर ने रोक दिया। अखंड पाठ रोकने के बाद तो मानो आग में घी डल गया, आंदोलन और तीव्र होने लगा। और फिर देश के बाहर से भी सिख लोग उस आंदोलन को समर्थन देने, मदद करने जत्थों जत्थों से वहां जाने लगे। अखबारें पटने लगे, विषय राष्ट्रीय हो गया। कांग्रेस में दिल्ली का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रण दिया गया कि आपको भी इस जत्थे के साथ जाना चाहिए और वस्तुस्थिति देखनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने किसी अपने एडवाइजर को नहीं भेजा, जो अक्सर आजकल हम देखते हैं कि कोई दंगे हो गए तो एडवाइजर जाते हैं, मंत्री घर में बैठते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्वयं निमंत्रण स्वीकार कर जाने का तय कर लिया। वहां जो लगातार जत्थे जाते थे उनके ऊपर नाभा रियासत में प्रवेश की बंदी थी। लेकिन वो जब जाते थे तो उनको पुलिस बुरी तरह से पीटती थी और दूर दराज जंगल में छोड़ आती थी ताकि उस आंदोलन में वो शरीक ना हो। ऐसा जब माहौल था, हिंसक माहौल जिसको मैं कह सकता हूं, वहां जवाहरलाल नेहरू जी गए। साथ में उन्होंने दो साथी और ले लिए जो
उनके साथ थे। एक दक्षिण भारत से थे जिनका नाम के संथानम था, मद्रास के थे, वर्तमान में चेन्नई। और आचार्य गिडवानी थे। तीनों ने मिलके नाभा में प्रवेश किया। जत्था सामने चल रहा था, साथ साथ ये चल रहे थे। जैसा कि होता है, पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आप का प्रवेश निषेध है। उन्होंने कहा प्रवेश तो हम कर चुके हैं, हमें तो किसी ने सूचना नहीं दी, आपको जाना होगा। उन्होंने कहा कोई अभी रेलवे नहीं है कि हम जाएं, हम नहीं जाएंगे। पुलिस ने उनको हथकड़ी लगाई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और आचार्य गिडवानी और संथानम, उसमें संथानम और नेहरू जी को एक ही हथकड़ी में दोनों के हाथ बांधे गए। आचार्य जी को अलग हथकड़ी लगी और तीनों का जुलूस बाजार से निकालते हुए उन्हें जेल ले गए। जब वो जेल में, लोकल जेल में, वहां पे अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद उन्हें 3 दिन के बाद पेश किया गया न्यायालय में। न्यायालय में जब पेश किया गया, तब उन्हें ये बात समझ में आ गई। इसके पहले जब वो नाभा, क्योंकि नाभा रियासत में ही था, तो नाभा की जेल में उनको ठूसा गया। तो वो एक छोटा, बहुत ही छोटा सेल था, जहां जमीन में गीली जमीन थी, छत भी छोटा, नीचे उस पे ये थक के तीनों चल चल के आए थे। थक के तीनों जमीन पे लेट गए तो पता पड़ा कि उसके ऊपर तो चूहे कूद रहे हैं। रात भर इन्होंने जग के निकाली, हथकड़ी बंधी हुई थी। उसके बाद उन्हें कोर्ट, न्यायालय पेश किया गया 2-3 दिन के बाद। न्यायालय में अजीब न्यायालय था, वहां किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी। बाद में जब इन्होंने कहा कि क्या होगा, 6 महीने की जेल होगी प्रवेश बंदी नाकारने पे, और ये इसी मुगालते में थे कि प्रवेश बंदी का मुकदमा चल रहा है, देखो क्या सजा होती है, कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं। लेकिन उसी तरफ एक दूसरा मुकदमा दायर हुआ जो देशद्रोह का था। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, इस षड्यंत्र रचने के तहत आप इस नाभा प्रदेश में, नाभा रियासत में आए हैं, और उसके लिए 2 साल की सजा। जब इन्हें दूसरे मुकदमे के बारे में पता पड़ा, तो उन्होंने कहा कि हम वकील भी खड़ा करेंगे। तो उन्हें कहा कि आप वकील नहीं खड़ा कर सकते, ये नाभा का न्यायालय है, यहाँ तो बस न्यायपालिका सुनती है और आदेश दे देती है। न्यायपालिका ने इनको 2 साल और 6 महीने का न्यायालय में सजा दे दी। रात को जब ये जेल गए, तो जेलर ने उनको एक नया आदेश दे दिया। वो आदेश था कि सीआरपीसी के तहत तुम्हारी ये जो सजा हुई है, इसको लंबित रखा जाता है अभी, और आपको तुरंत नाभा रियासत छोड़ने का आदेश दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने दोनों निर्णयों की कॉपी मांगी, उन्हें कॉपी नहीं दी गई। इसके पहले, दूसरा मुकदमा दायर होने के पहले, उन्हें यह समझाया गया था कि आप न्यायालय की माफी मांगिए कि आपसे गलती हो गई, तो शायद आपको वापस नाभा रियासत से देश निकाला हो जाएगा और आप चले जाइए दिल्ली। उन्हें कहा कि हम माफी क्यों मांगे, हम तो लोगों के साथ लड़ने के लिए आए हैं, आप लोगों का दमन कर रहे हैं, हम उसके साथ आए हैं। लेकिन दूसरा मुकदमा आने के बाद जब ये 2 साल की सजा लग गई, और जब वो फिर नाभा जेल में वापस भेजे गए, वहां जेलर साहब ने उनको दूसरा निर्णय बताया। आज तक, मतलब तब तात्कालीन सिचुएशन में, जब उन्होंने ये कहा कि भाई हमको दोनों निर्णयों की कॉपी दी जाए, दोनों निर्णयों की कॉपी नहीं दी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को 2.5 साल नाभा में यदि आप कैद रखते, तो शायद नाभा का यह आंदोलन पूरे देशव्यापी आंदोलन हो जाता, और फिर एक बड़ा हुजूम, हजारों लाखों की तादाद में लोग नाभा पहुंचना शुरू हो जाते। ये ज्यादा संकट में लगा, तो उन्होंने उन्हें वहां से ले दिया। सजा इसलिए हुई कि वो षड्यंत्र कर रहे थे, ऐसा बोला गया। रद्द क्यों हुई, इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं
जिन्होंने माफी मांगी। अंग्रेजों के टाइम पे ओरल माफी नहीं चलती थी, सारा डॉक्यूमेंटेशन होता था, क्योंकि गांधी जी के साथ जितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, ब्रिटिश वाइसराय ने जिसको कुछ कहा, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन है। मात्र सजा होने के बाद तुरंत क्यों छोड़े दिए गए, तो माफी मांगी होगी, ये सोच लेना बैंकरप्सी है, दिमाग की दिवालियापन है हमारे सूचना मंत्रालय का मंत्री का, क्योंकि वो शायद नेहरू को समझ नहीं पा रहे। जो आदमी एक छोटे से सेल में सड़ रहा था, उसके बाद जब वो वापस आ गए तो वो लगातार 15-20 दिन तक बीमार रहे, क्योंकि वहां से जो इन्फेक्शन हुआ था वो सिर्फ उन्हें नहीं, आचार्य गिडवानी और संतानम को भी हुआ था, और वो तो 2-2 महीने बीमार रहे। नेहरू 10-15 दिन में फिर ठीक होके अपने संघर्ष के लिए जारी रहे। नेहरू जी की गलतियां हो सकती है, लेकिन नेहरू जी को सजा नहीं हुई इसलिए उन्होंने माफी मांगी, ये नहीं हो सकता। अंग्रेज माफी ओरली नहीं मंगवा लेते थे, माफी लिखवा लेते थे, लिखवाने का रियाज था, आज भी हमारे यहाँ है। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट यदि हो इनके पास तो उसका स्वागत है, क्योंकि सच्चाई यदि सामने आती है तो देश का इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए। लेकिन जो सच्चाई सामने आई है उसको ऊपर चद्दर डालने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए आप सभी स्वातंत्र सैनिकों को माफी वीर यदि बनाना चाहते हैं तो ये मुझे दया आती है। और उनको क्या लगता होगा जिन्होंने आजादी के लिए शहादत दी। ऐसे कई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सिलेबस परोसे जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, जब मेरी भटेरा जी से बात हो रही थी फोन पे, जब उन्होंने मुझे सिलसिलेवार डेट वाइज अपने रिसर्च से चीजें बताई, तब उन्होंने कहा कि आपको नेहरू समझना होगा। जब नेहरू की पत्नी कमला जी की तबीयत ठीक नहीं थी और नेहरू जी जेल थे, तो अपने पत्नी की तबीयत के लिए चिंतित होकर उन्हें पत्र यदि किसी को लिखा होगा तो अपने बहुत ही नजदीकी मित्र को लिखा, सुभाष चंद्र बोस को। और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि मैं जेल में हूं, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे मित्र अपने भाभी का ख्याल रखना, तुम्हारे भरोसे पे मैं उन्हें छोड़ के आया हूं। और सुभाष चंद्र बोस ने कमला जी का उतना ही ध्यान रखा जो देवर अपने भाभी का रखता है। इन संबंधों के इन पत्र आज भी मार्केट में हैं, आज भी सारी चीजें हैं। लेकिन जब आप सुभाष चंद्र बोस को जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़ा करने के तुली गए हो, तो फिर तो आप ऐसा पेंट करते हो जैसे एक दूसरे की गला पकड़ते हैं। मैं किसी एक व्यक्ति को गलत या सही नहीं समझ करता। गलतियां हर इंसान से होती है, इंसान है तो गलतियां करेगा। गलतियां उजागर होती है वो भी सराखों पे, लेकिन मात्र किसी दूसरे की गलती छुपाने के लिए किसी और को जबरदस्ती गलत कहना, ये बहुत बड़ा पाप है। सूचना प्रसारण मंत्री असत्य सूचनाएं देते, ये मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि मेरे भी मंत्री हैं, इस देश का दुर्भाग्य है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के दिए हुए वक्तव्य में सत्य इतना बुरी तरह से डोल रहा था कि मुझे आज 10 मिनट की जगह 20 मिनट बोलना पड़ा। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।